ग्लोबल इंडिकेटर से उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती ने बीते हफ्ते सोने चांदी के बाजार को लगातार झकझोर कर रखा। दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में ट्रेडर्स पूरे हफ्ते ये नहीं समझ पाए कि अगला बड़ा मूव आखिर किस तरफ होगा। कभी डॉलर इंडेक्स चढ़ता दिखा तो कभी ग्लोबल ट्रेड बातचीत से हल्की राहत मिली, लेकिन कुल मिलाकर बाजार पूरे हफ्ते अस्थिर ही बना रहा। एमसीएक्स पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स ने इस हफ्ते एक बड़ा दायरा बनाया। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोना करीब 1% टूटकर 1,21,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया। हफ्ते के बीच यही सोना 1,24,100 रुपए के ऊपर चला गया था। कई बार कीमतें ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेती दिखी, लेकिन डॉलर की मजबूती और अमेरिका के मजबूत जॉब डेटा ने बढ़त को टिकने नहीं दिया। घरेलू बाजार में रुपए की कमजोरी ने थोड़ा प्रीमियम जरूर जोड़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुस्ती के सामने वो भी ज्यादा काम नहीं आया। चांदी में इस हफ्ते हलचल और भी ज्यादा जबरदस्त रही है। एमसीएक्स पर दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 21 नवंबर को 2% से ज्यादा गिरकर 1,50,800 रुपए प्रति किलो के पास पहुंच गए। कुछ ही दिन पहले चांदी 1,55,000 रुपए के ऊपर थी, लेकिन ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट कमजोर होते ही तेज गिरावट देखने को मिली। नवंबर भर चांदी में यही पैटर्न रहा है, तेजी भी ज्यादा, गिरावट भी ज्यादा। ग्लोबल लिक्विडिटी और डॉलर इंडेक्स की हर छोटी हलचल पर सिल्वर ने बड़े मूव दिखाए। कॉमेक्स पर सोना 21 नवंबर तक फिसल कर $4,035 प्रति ऑन्स के पास आ गया, जबकि हफ्ते की शुरुआत में यहाँ भी शानदार तेजी दिखी थी। बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, बुलियन में इस तरह की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता बनी रहेगी। रूस यूक्रेन शांति वार्ता की संभावनाओं के बीच बाजार में मिश्रित भाव पैदा हो गए हैं, मिक्स्ड इमोशंस ट्रैवल कर रहे हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने की उम्मीद है, दूसरी तरफ जोखिम कम होने पर सोने से निकलता पैसा। अब सवाल यह है कि आखिर आगे होगा क्या। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स का मानना है कि सोना फिलहाल एक बड़े दायरे 1,20,000 से 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच घूमता रहेगा। करेंसी मार्केट की चाल इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। वहीं चांदी में आने वाले दिनों में और भी बड़े इंट्राडे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर संकेत अभी भी स्पष्ट यानी साफ नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो बुलियन फिर से इस हफ्ते तेजी से उतार चढ़ाव दिखा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 3,940 से $4,200 और चांदी 46.40 से $52.70 प्रति ऑन्स पर दायरे में रह सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सोने के लिए एक्सपर्ट्स $4,034 से $4,000 सपोर्ट और $4,110 से $4,140 का रेजिस्टेंस बता रहे हैं, जबकि चांदी के लिए सपोर्ट 49.40 से $48.80 और रेजिस्टेंस 50.50 और $51.10 है। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन ने कुछ प्रमुख लेवल बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताए हैं, जहां पर सोने में 1,23,300, 1,22,500 रुपए का सपोर्ट और 1,24,750 से 1,25,500 रुपए का रेजिस्टेंस है। वहीं चांदी के लिए अगर देखा जाए तो 1,53,000 से 1,51,000 रुपए का सपोर्ट है और 1,55,500 से 1,57,000 रुपए के रेजिस्टेंस में। अब ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी 1,53,000 से 1,51,500 के आसपास खरीदारी के योग्य दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस 1,50,000 के नीचे और टारगेट 1,55,000 से 1,57,000 का रखना होगा। सोने पर उन्हें कोई भी पोजिशनल कॉल्स दिखाई नहीं दी है, इसलिए सोने के लिए कोई भी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। हालांकि ये जितने भी आंकड़े हमने आपके सामने रखे, जितनी भी एनालिसिस आपके सामने रखी, वो एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक है और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।